देवर्षि नारद इस मृत्यु लोक में आए। मृत्यु लोक में आकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में भ्रमण किया, 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन किया। 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करके उन सभी ज्योतिर्लिंगों में जा करके पूजा करते, उनका अभिषेक करते, अर्चन करते, वंदन करते। मनुष्य जीवन पा करके मेरे भाई बहन ज्योतिर्लिंगों का दर्शन जरूर करना चाहिए। 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन जिसने नहीं किया उसका जीवन भी समझ लीजिए अधूरा है। एक बार 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें। 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम मैं सुना देता हूँ आपको। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल ओंकारे परमेश्वरम केदारमिवोत्तिष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरम वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे। नागेशं दारुकावने वेदनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशं घुसमेशं च शिवालय। ये भगवान शिव के 12 नाम है, 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें कि सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र का है, जिसे हम सोमनाथ कहते हैं। जितने ही करुण भाव से, आत्म भाव से हम भगवान शिव का पूजन अभिषेक करेंगे, भगवान शिव प्रसन्न होकर के उतनी जल्दी हमारी कामनाओं को पूर्ण करेंगे। इस संसार में भोलेनाथ से दयालु देव कोई नहीं है। बड़े बड़े सरल और बड़े दयालु देव हैं। एक लोटा जल चढ़ाओ, माथे पर चंदन लगाओ, बिल्वपत्र चढ़ाओ, आरती दिखाओ, कुछ प्रसाद लगाओ, भोलेनाथ प्रसन्न है। इतनी सी पूजा है, नमः शिवाय गाओ। पूरे भूमंडल में देवर्षि नारद ने भगवान शिव की पूजा की और पूजा करके जब यहाँ का सारा पूजन पद्धति कर लिया, मन में आया कि शिव है क्या। शिव की इतनी मान्यता, इतने सरल, इतने उदार कैसे, मन में ये जानने के लिए उत्कंठा हुई। देवर्षि नारद ब्रह्मलोक में पहुंचे अपने पिता ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जाकर के ब्रह्मा को प्रणाम किया। पुत्र नारद आओ, तुम्हारा स्वागत है। किधर से आगमन हुआ? मृत्यु मंडल में भगवान शिव का पूजन करते करते आपके पास में आ पहुंचा। मुझे शिव तत्व जानना है, शिव कथा सुनना है, शिव की महिमा सुननी है, मुझे शिव कथा सुनाओ, शिव तत्व के बारे में बताओ। देवर्षि के प्रश्न को सुन करके ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने सृष्टि के आदि से कथा सुनाना प्रारंभ किया। ये जो सृष्टि है, सृष्टि को पैदा करने वाले, सृष्टि को बनाने वाले भगवान शिव हैं। भगवान शिव ने ही सृष्टि की रचना करी है। जब सूर्य नहीं था, चंद्रमा नहीं था, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, दिशाओं का भी बोध नहीं था, तब उस आनंद में, चैतन्य में, ब्रह्म के अंदर में
सृष्टि की रचना करने के लिए भाव पैदा हुआ और सृष्टि रचना का भाव पैदा होने पर परमात्मा प्रणव के रूप में प्रकट होते हैं। प्रणव से मूर्तिमान होकर के अर्धनारीश्वर के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए। आधा शरीर पुरुष का है, आधा स्त्री का, आधे में भगवती पार्वती हैं, आधे में भगवान शिव है। इन्हीं को कहते हैं अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर ने अपने रहने के लिए एक दिव्य सुंदर लोक का निर्माण किया। उस लोक का नाम रखा गया आनंद वन। भगवान शिव सबसे पहले जिसका निर्माण करते हैं उस स्थान का नाम होता है आनंद वन। आनंद वन में अर्धनारीश्वर भगवान प्रेम पूर्वक निवास करने लगे। भगवान शिव और माता शिवा दो ही रहते वहां पर। एक दिन दोनों के मन में विचार आया, हम दो ही हैं, हमको और अधिक हो जाना चाहिए और ज्यादा निर्माण करना चाहिए। ऐसा भाव लेकर के भगवान शिव और देवी पार्वती ने ध्यान करना शुरू किया। ध्यान करना शुरू किया। उस आनंदवन अभिमुक्त क्षेत्र में, आनंदवन कहाँ पर है जानते हैं आप लोग? अभिमुक्त आनंदवन काशी को कहते हैं। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। आनंदवन काशी विश्वनाथ को अभिमुक्त कहा जाता है, आनंदवन कहा जाता है, जहाँ आनंद ही आनंद है। शिव का नाम गाने से परमानंद की प्राप्ति हुआ करती है। तो भगवान के मन में एक से बहुत होने की इच्छा हुई और बहुत होने के लिए अपने वाम भाग पर अमृत का लेप किया। वाम भाग का मतलब बाएं हाथ के ऊपर कंधे पर अमृत का लेप किया। अमृत का लेप करके ध्यान करने लगे। जैसे ही अमृत का लेप करके ध्यान किया, उनके उस वामांग भाग से एक सुंदर पुरुष प्रकट हुआ। सुंदर पुरुष प्रकट हुआ और उस पुरुष के साथ साथ में एक मूर्तिमान दिव्य देवी का भी प्रादुर्भाव हुआ। जो सुंदर पुरुष प्रकट हुआ, उसकी सुंदरता, उसकी कांति इतनी रमणीय थी, इतनी सुंदर थी, सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, सबको अपनी ओर खींच रही थी। परमेश्वर ने, महेश्वर ने उस दिव्य स्वरूपधारी पुरुष को, उत्तम पुरुष को संबोधन करके कहा, तुम सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले हो। सबके अंदर में तुम्हारा रमण होगा, निवास होगा। सबके अंदर विभू होने के कारण लोग तुम्हें संसार में विष्णु के नाम से जानेंगे। तुम्हारा विष्णु नाम होगा। जो सबके अंदर में समाहित हो, उसी को तो विभू कहेंगे। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। तुम्हारा नाम विष्णु होगा। विष्णु होकर के संसार के लोगों का तुम पालन किया करोगे, लोगों का कल्याण किया करोगे, लोगों को पुष्टता प्रदान करोगे। इसलिए सब तुम्हें प्रेम से विष्णु के नाम से बुलाएंगे।